नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम फसल के बारे में बात करते हैं, फसल के प्रकार के बारे में बात करते हैं। कल के सेशन में हमने पढ़ा था कि फसल क्या होती है, फसल की आवश्यकता क्यों होती है और फसल की आवश्यकता होती कि नहीं। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि मनुष्य के लिए पोषण ग्रहण करने के लिए फसल की आवश्यकता होती है और बड़े पैमाने पर वो पेड़ पौधे उगाता है, उनके माध्यम से फसल ग्रहण करता है और उनसे अनाज प्राप्त होता है। अनाज को ग्रहण करके अपना पोषण ग्रहण करता है। इसके अलावा फल फूल सब्जियां हैं, इनके माध्यम से भी अपना वो पोषण ग्रहण करता है। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 1 पार्ट 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इस पर हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था फसल की हमने परिभाषा के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में हम बात कर रहे थे फसल के प्रकार, फसल के प्रकार। हम जानते हैं कि हमारा भारत एक बहुत विशाल देश है और इस विशाल देश में जो जलवायु परिस्थितियां वो बदल बदल कर आती है और बदल बदल कर आने के कारण हमें हर तापमान के अनुसार अलग अलग प्रकार की फसल उगाते हैं। हर फसल आपको तैयार हो जाती है, 3 से 4 महीने में फसल पककर तैयार हो जाती है। तो हम फसल के बारे में बात करते हैं। सामान्यतः जो फसल है, फसल के जो प्रकार हैं, मोटे तौर पर फसल को 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है रबी की फसल, रबी की फसल। दूसरी होती है आपकी खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। रबी की फसल कब उगाई जाती है? रबी की फसल उगाई जाती है शीत ऋतु में। देखिए, रबी की जो फसल है, रबी की फसल के बारे में बात करते हैं। रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है, इसका समय कब होता है? यह फसल उगाई जाती है आपकी अक्टूबर से और मार्च के बीच में। रबी की फसल अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है। अब मार्च तक कैसे उगाई जाती है कि जो रबी की फसल है उसको उगाने के लिए एक तापमान की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें अधिक तापमान न हो और ठंडा मौसम बना रहे। उस स्थिति में रबी की फसल उगाई जाती है। अधिक तापमान होगा तो फसल सहन नहीं कर पाएगी और फसल सहन नहीं कर पाएगी तो फसल खराब हो जाएगी। इसलिए हमें जिस प्रकार का तापमान हो, उसी प्रकार के तापमान में हमें उसी प्रकार की फसल का उत्पादन करना चाहिए, उसी प्रकार की फसल उगानी चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं आपके पार्ट नंबर 1, ये कृषि विज्ञान का पार्ट है, जो विज्ञान की एक शाखा है। अलग अलग जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं तो विज्ञान की अलग अलग शाखाएं बन जाती हैं, जिसमें कृषि विज्ञान इसी विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम फसलों के उत्पादन के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। किस प्रकार के पेड़ पौधों का रोपण किया जाता है, किस समय किया जाता है, इस प्रकार का अध्ययन किया जाता है हमारी कृषि विज्ञान में। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कृषि विज्ञान का चैप्टर है आपका। तो बात कर रहे हैं फसल के प्रकार पर। रबी की फसल अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है। इस फसल को अक्टूबर नवंबर में बो दिया जाता है। अक्टूबर नवंबर में रोपण किया जाता है
रोपण किया जाता है या बुआई की जाती है, तथा इसका जो कटाई का समय है फरवरी तथा मार्च के अंत तक फसल को काट लिया जाता है। तो रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है। रबी की फसल अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है। ये आपको समय याद रखना है कि यहां से क्वेश्चन भी आता है कि फसल कब उगाई जाती है, अक्टूबर से मार्च के बीच में जो उगाई जाती है। प्रश्न बनता है कि फसल किस ऋतु में उगाई जाती है, शीत ऋतु में उगाई जाती है। इसके अलावा जो फसल है कब से कब उगाई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में इसका रोपण किया जाता है। इसके बाद में फरवरी मार्च के अंत तक, स्टार्टिंग फरवरी और लास्ट मार्च के अंत तक इस फसल की कटाई कर ली जाती है और फसल का उत्पादन करके उसको घर पर लाया जाता है और मार्केट में फसल आपको प्राप्त होती है, जहां से हम गेहूं इस प्रकार की फसलें प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो उदाहरण के लिए बात करते हैं फसल कौन कौन सी हैं, रबी की फसल कौन कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो ऑप्शनल क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है या आपका 1 नंबर के रूप में लाइन वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जिन्हें हम अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन कहते हैं। वहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं, उदाहरण दीजिए, या रबी की फसल किसे कहते हैं। 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि रबी की फसल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। रबी की फसल का उत्पादन कब से कब तक किया जाता है, वो समय बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहां से आते हैं। जैसे मैंने आपको टिक करके लाइन लिखी है, आप उसी प्रकार से इन लाइनों को उतार सकते हैं। मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको। गेहूं रबी की फसल होती है। जौ, चना, सरसों, राई, ये जो फसल हैं, ये किसकी फसल हैं, रबी की फसल होती हैं। आप विशेषतः ध्यान रखेंगे कि ये फसल क्या होती हैं, रबी की फसल होती हैं, और इनको काटा जाता है, ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है, शीत ऋतु में इनकी बुआई की जाती है। ठीक है, आप इस चीज का विशेषतः ध्यान रखेंगे कि इन फसलों को, रबी की फसल को शीत ऋतु में उगाते हैं तथा ग्रीष्म ऋतु आने तक काट लिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम खरीफ की फसल पर। खरीफ की फसल कब उगाई जाती है, तो हम बात करते हैं खरीफ की जो फसल है वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। समय क्या होता है, खरीफ की फसल को उगाने के लिए खरीफ की फसल जून से सितंबर माह के दौरान उत्पादन किया जाता है।
जाता है। अब ये चीज देखते हैं बोई कब जाती है। जून माह में, जून जुलाई माह में फसल की रोपाई या बुआई की जाती है। तथा सितंबर माह के अंत तक इसको काट लिया जाता है। इसको काट लिया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं कि खरीफ की फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो खरीफ की जो फसल होती है आपकी, बाजरा खरीफ की फसल है, मक्का, सोयाबीन, तिल, मूंगफली, कपास, ठीक है, आदि फसलें हैं जो किसकी फसल होती हैं, खरीफ की फसल होती हैं। खरीफ की जो फसल होती है वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। खरीफ की फसल जून से सितंबर माह के दौरान उत्पादन किया जाता है। जून जुलाई माह में फसल की रोपाई या बुआई की जाती है तथा सितंबर माह के अंत तक इसको काट लिया जाता है। फसल के उदाहरण है बाजरा है, मक्का है, सोयाबीन, तिल, मूंगफली आदि, कपास है। इसके अलावा ज्वार भी है जो आपकी खरीफ की फसल होती है। उसका जो उगाई जाती है वो वर्षा ऋतु के दौरान उगाई जाती है। इस प्रकार से मुख्यतः भारत में जलवायु के आधार पर दो प्रकार की जो फसलें उत्पादन की जाती है। मोटे तौर पर फसलों को दो प्रकार में रखा गया है। इसके अलावा एक तीसरी प्रकार की फसल होती है जिसे हम जायद की फसल बोलते हैं। वो आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जायद की फसल ये आपके मार्च के बाद में उगाई जाती है, जिसमें आप जैसे ककड़ी है, खरबूजे हैं, इस प्रकार की जो फसल का उत्पादन किया जाता है वो आपकी जायद की फसल होती है। कौन सी फसल होती है? जायद की फसल। जायद की फसल होती है जिसमें ककड़ी, खरबूजे, तरबूज आदि आते हैं। ये सब जायद की फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप इनकी कॉपी कर सकते हैं। आप सेम टू सेम ऐसा का जैसा मैंने लिखा है वैसा उतारें। यहां से प्रत्येक लाइन एक प्रश्न का कार्य करती है। यहां से क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है कि फसल किसे कहते हैं, फसल कितने प्रकार की होती है बताइए। आपके बोर्ड पेपर में, बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि फसल क्या होती है या और इसके साथ में कितने प्रकार की होती है, उदाहरण देकर बताइए। तो आप इस चीज को ऐसे की ऐसे ही लिखेंगे और जैसे आपको लिखाया गया है उसी तरीके से आप याद करने की कोशिश करें, जिससे आपको समझ में आता रहे। और साथ में आपको कोई भी समस्या होती है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपकी जो समस्या है उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इनकी कॉपी कर लीजिए। फिर इसके आधार पर हम पढ़ते हैं कि फसल को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। तो आप इनकी थोड़ी जल्दी कॉपी कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि फसल को मुख्यतः ये दो भागों में क्यों बांटा गया है। हम फसल को कभी भी उगा सकते हैं, फसल को हम कभी भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर हम फसल को समय के विपरीत
अनुकूल परिस्थितियों में उगाएंगे तो फसल को उत्पादन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फसल को उस प्रकार का जलवायु परिस्थितियां नहीं मिल पाएंगी और नहीं मिल पाने के कारण फसल तैयार नहीं होगी, फसल नहीं होगी। अगर पौधे उग भी जाते हैं तो मुरझाकर अधिक तापमान के कारण मुरझाएंगे और मुरझाएंगे फिर फसल खत्म हो जाएगी। अगर आप ठंडे मौसम में ग्रीष्म ऋतु की फसल बोते हैं तो ग्रीष्म ऋतु की जो फसल है वो नहीं होगी। वर्षा ऋतु के समय में आप जो गेहूं वाली फसल को बोते हैं तो गेहूं की फसल नहीं होगी। बाजरे की फसल को आप गेहूं की फसल के समय के दौरान उगाते हैं तो उस प्रकार भी आपकी फसल उत्पन्न नहीं होगी। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आपकी जो किताब के अभ्यास के क्वेश्चन है वहां पर भी है। तो हम आगे बात करते हैं कि भारत एक विशाल देश है। भारत एक बहुत विशाल देश है। जहां फसल का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। किया जाता है, लेकिन फसलों के उत्पादन को कुछ जलवायु परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। जलवायु परिस्थितियां प्रभावित करती हैं, जिसके कारण हमें फसलों को अलग अलग समय पर बोया जाता है, जिसके कारण जो फसल का हम अच्छे से उत्पादन कर सकें। भाई कुछ फसलें ठंडे मौसम में होती हैं, कुछ फसलें के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है, तो उस प्रकार के तापमान के जलवायु परिस्थितियों के आधार पर हमने फसल को दो भागों में मोटे तौर पर मुख्यतः बांटा है, जिसमें खरीफ और रबी की फसल के बारे में हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो आपका यहां से प्रश्न आता है कि फसल को प्रभावित करने वाली जलवायु परिस्थितियां कौन सी हैं? ताप, पहली आपकी ताप, आर्द्रता, इसके अलावा वर्षा या बरसात भी फसल को या फसल के उत्पादन को प्रभावित करती है। प्रभावित करती है, इसलिए हमें फसलों का रोपण जलवायु परिस्थितियों के अनुसार करना चाहिए। जिस प्रकार की जहां पर जलवायु होती है वहां पर उसी प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है। अगर आप परिस्थिति के विपरीत कोई फसल का उत्पादन करने की कोशिश करते हैं तो आपकी फसल उत्पन्न नहीं होगी। अगर फसल उत्पन्न होती है तो बहुत कमजोर फसल उत्पन्न होगी, जिसका कोई मतलब नहीं होगा। उस फसल में पोषक तत्व जो मिलते हैं, फसल में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएंगे। उनमें पोषकों की कमी होगी, पौधे की हाइट भी कम होगी, उसके साथ उनमें जो पोषण ग्रहण करने की जो क्षमता है वो भी कम होगी पौधों में, और उससे अनाज में भी पोषण का जो स्तर है वो भी कम होगा। इसलिए हमें जो फसल है
जलवायु परिस्थितियों के अनुसार ही हम उनका उत्पादन करना चाहिए। ठीक है, आपको इस सेशन में हमने बताया कि फसल के प्रकार, उनकी जलवायु परिस्थितियां, फसल कौन कौन सी होती हैं, 2 प्रकार की फसलों के बारे में पढ़ा है। भारत में जलवायु का बहुत प्रभाव पड़ता है, अलग अलग प्रकार की जलवायु है, जलवायु बदलती रहती है यहाँ पर, कि कभी ताप है, कभी सर्दी है, कभी अधिक गर्मी हो जाती है, कभी उमस हो जाती है, मानसून का बहुत फर्क पड़ता है कि कभी बरसात होती है, कभी नहीं होती। तो इस प्रकार की जो चीजें फसल को बहुत प्रभावित करती हैं, हम इन चीजों का विशेषतः ध्यान रखेंगे। इसके साथ में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फसल को कौन कौन सी जलवायु परिस्थितियां प्रभावित करती हैं, तो उसका आंसर आप यहाँ से करोगे कि फसल को प्रभावित करने वाली जलवायु परिस्थितियां ताप, आर्द्रता, इसके अलावा बरसात भी फसल के उत्पादन को प्रभावित करती है। मैं प्रश्न लिख देता हूं आपको कि प्रश्न, फसल के उत्पादन को प्रभावित करने वाली जलवायु परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं, जिसका उत्तर आपको ऊपर की लाइन में है। मैंने प्रश्न नीचे लिखा है, जिसका उत्तर ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है। उत्तर मैं नीचे स्टिक लगा रहा हूं, ये प्रश्न है, इसका उत्तर ये है। आप इसको लिख सकते हैं, इस चीज को वैसे वैसे की याद करें। जिस प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है, आप निरंतर उस प्रकार से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। हमारे साथ साथ बिल्कुल आप आगे बढ़ते रहें, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आगे हम बात करेंगे कि फसल को प्राप्त करने के लिए या फसल उगाने के लिए हम किस प्रकार की कृषि पद्धति अपनाएं। कृषि पद्धति क्या होती हैं, उनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फसलों के बारे में आपसे आशा है कि आप जो पढ़ाया है उसको अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। उसके साथ में आपको अगर कोई चीज की कमी नजर आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ हमारा जो चैनल है देवल एजुकेशन चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। आपके दोस्त हैं, आपके परिवारजन हैं, उनको इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक हमारी जो क्लासों की वीडियो हैं पहुंच सकें और उनको भी पढ़ाई में सहायता मिल सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।